और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। पहली बड़ी खबर, एनसीपी के दोनों गुटों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए आज अहम बैठक बुलाई है। जुट गुट के 11 बजे बांद्रा के एमिटी सेंटर में और अशरद पवार गुट की दोपहर 1 बजे वाईबी चौहान सेंटर में बैठक होगी। अजित पवार गुट ने एनसीपी के सांसद, विधायकों, विधानसभा परिषद सदस्य, पार्टी पदाधिकारी और नेताओं को बैठक में पहुंचने के लिए नोटिस जारी किया। शरद पवार गुट ने भी एनसीपी के सभी विधायकों और सांसदों को व्हिप जारी करके बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया। जितेंद्र आव्हाड ने व्हिप जारी किया। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने सभी पार्टी नेताओं से बैठक में पहुंचने की अपील की। कहा, आप सभी का वाईबी चौहान सेंटर में स्वागत है। सुप्रिया सुले ने वीडियो मैसेज जारी करके कहा कि शरद पवार पार्टी की आगे की दिशा को तय करने और आगे आप लोगों को किस तरह से काम करना है, इसको लेकर मार्गदर्शन करेंगे। दल बदल कानून से बचने के लिए अजित पवार को एनसीपी के 53 में से 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अगर नहीं मिला तो निलंबन तय है। सीएम एकनाथ शिंदे ने आज सीएम आवास पर बैठक बुलाई। बैठक में सहयोगी दलों के विधायक और सांसदों के साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने भी आज शिवसेना के पूर्व विधायक और 2019 में चुनाव हार चुके उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने पर बात होगी। अजित पवार गुट की होने वाली बैठक को लेकर विवाद। मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट के सदस्य सुनील कर्वे ने चैरिटी कमीशन में दायर की है शिकायत। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार सरकार में शामिल होने के फैसले को स्वीकार करने की अपील की। कहा, शरद पवार वही फैसला करे जो उन्हें अच्छा लगता है। शरद पवार की नाराजगी पर प्रफुल्ल पटेल का बयान। कहा, शरद पवार हमारे गुरु हैं, हमेशा उनके पद का हम आदर करेंगे। सम्मान के साथ उनकी तस्वीर का किया गया इस्तेमाल। शरद पवार ने पार्टी के नए कार्यालय में अपनी तस्वीर लगाने पर जताई नाराजगी। कहा, जिन लोगों ने मेरी विचारधारा को धोखा दिया उन्हें मेरी तस्वीर इस्तेमाल करने का हक नहीं। शरद पवार को लेकर प्रफुल्ल पटेल का बड़ा खुलासा। कहा, एनसीपी के 51 विधायक बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, तब शरद पवार ने रोका था। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उद्धव सरकार गिरने के बाद 51 विधायकों ने शरद पवार से बीजेपी के साथ जाने को कहा था, लेकिन पवार ने उन्हें मना कर दिया था। शरद पवार गुट की तरफ से सभी विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से भरवाया जा रहा है शपथ पत्र। प्रफुल्ल पटेल के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एनसीपी में फूट का एमवीए में नहीं पड़ेगा कोई असर, बल्कि इससे विपक्ष और मजबूत होगा। महाराष्ट्र के नासिक में पार्टी कार्यालय को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के समर्थकों में हुई धक्का-मुक्की। एनसीपी में बगावत के बाद शिवसेना उद्धव गुट का बड़ा फैसला। पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। हर जिले में उद्धव ठाकरे की होंगी जनसभाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शिवसेना विवाद। उद्धव गुट के विधायक ने दाखिल याचिका कर बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द लेने की मांग। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। वोरोनिश रीजन में ट्रेन पर जाता हुआ दिखा टैंकों का काफिला। T-54, 55 टैंक की खेप वोरोनिश भेजी गई। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना की भीषण एयर स्ट्राइक। हाइमार से दागे एक के बाद एक कई गोले। हमले के बाद आसमान में दिखाई दिया धुएं का गुबार। डोनेत्स्क के मकीवका में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन तेज। भीषण गोलीबारी से थर्राया पूरा इलाका। आसमान में दिखाई दिया आग के शोले। राष्ट्रपति पुतिन का ड्रोन अटैक को लेकर यूक्रेन पर बड़ा आरोप। कहा, यूक्रेन का ड्रोन अटैक बिना अमेरिका नेटो के संभव नहीं था। न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन एजेंसी के मुताबिक ज़ायपरेज़िया में बड़े हमले की तैयारी में है यूक्रेन। आज रात कर सकता है मिसाइलों से हमला। ज़ायपरेज़िया की ओर बढ़ रहा है यूएएफ के लड़ाकों का ग्रुप। वीडियो में अपने लड़ाकों को दुश्मनों पर हमले का दे रहा है आदेश। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, ज़ायपरेज़िया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छत पर रूसी सेना ने प्लांट के विस्फोटक। किसी भी वक्त हमले का दे सकता है अंजाम। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। जंग में वफादारी के लिए रूसी सैनिकों का सम्मान किया। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर कीव की मदरलैंड स्टैचू पर जगमगाई रोशनी। यूक्रेनी और अमेरिकी झंडों के रंगों से रोशन हुई स्टैचू। खरसों में रूस का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी आर्टिलरी और टैंक को निशाना बनाया। हमले में एक होवित्जर तबाह। ज़ेलेंस्की ने वॉर जोन का जारी किया वीडियो के जरिए जंग में यूक्रेन की कामयाबी का दावा। मौजूदा हफ्ते में यूक्रेन को मिल रही है कामयाबी।
क्रीमिया में समंदर किनारे संदिग्ध ड्रोन की लैंडिंग। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले का रूस को डर सताया। क्रीमिया में सुपर एक्टिव रूस के एयर डिफेंस सिस्टम। बाखमुट में यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का जबरदस्त हमला। रूस के 3 BM-21 ग्रैड और MLRS को तबाह किया। क्रीमिया आने वाले रशियन पर्यटकों को यूक्रेन की चेतावनी। पर्यटकों को ड्रोन और मिसाइल का करना होगा सामना। पर्यटकों को क्रीमिया से दूर रहने की चेतावनी। अमेरिका की जेडैम MK-82 किलर मिसाइलों से लैस दिखाई दिया यूक्रेन की एयरफोर्स ने अमेरिकी मिसाइलों को सुखोई 27 और MiG-29 फाइटर जेट से लोड किया। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को ध्वस्त किया। मिसाइल को ट्रेस करने के बाद हवा में नाकाम किया। लोकल टू ग्लोबल खबरों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक आज। बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट किया तैयार। विधि आयोग को सौंपा जाएगा ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर TV9 भारतवर्ष से बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा जल्द से जल्द लागू होना चाहिए यूसीसी। विरोध करने वालों को इसकी जानकारी। केरल के राज्यपाल ने कहा कि जब हिंदुओं पर शास्त्रों का कानून नहीं लागू होता तो मुस्लिमों में कैसे होगा। यूसीसी से किसी को घबराने की जरूरत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से की मुलाकात के बाद कहा यूसीसी लागू करने में कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी की सोच के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा समान नागरिक संहिता को लाने में देरी नहीं होनी चाहिए। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने भी यूसीसी का किया विरोध। कहा भारत के संविधान के खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्तमान स्वरूप। मिजोरम के सीएम जोरमथंगा ने लॉ कमीशन को पत्र लिखकर यूसीसी का किया विरोध। कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ है यूसीसी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि यूसीसी नया नहीं है, सबके विचारों को साथ लेकर चलना चाहिए। सीधी पेशाब कांड पर आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार। युवक पर पेशाब करने का वीडियो आया था सामने। बसलूकी के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी ने मानवता को कलंकित किया है, उसे ऐसी सजा दी जाए जो उदाहरण बने। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोपी के बीजेपी का कार्यकर्ता होने से किया इनकार। कहा घटना बेहद ही शर्मनाक, कानून करेगा अपना काम। सीधी में युवक के साथ बदसलूकी के आरोपी प्रवेश शुक्ला के बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष बनाए जाने की लिस्ट आई सामने। लिस्ट में चौथे नंबर पर प्रवेश शुक्ला का नाम। सीधी में युवक के साथ बदसलूकी मामले में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा आरोपी पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेगा एनएसए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष रैंक हासिल कर देश में बनाया नया कीर्तिमान। क्यूएस वर्ल्ड ने 2963 संस्थाओं का किया था मूल्यांकन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 771 से 780 की समग्र रैंक हासिल कर निजी विश्वविद्यालयों में नंबर 1 रैंक पर पहुंची। क्यूएस रैंकिंग में 45 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। मरिंका में यूक्रेन का MLRS वैम्पायर से रूस पर विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी फोर्स की बारूदी बौछार, धराशायी हुई रूसी सेना। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट नहीं देगा नाटो के डिप्टी चीफ रॉब बाउर का बयान। F-16 जेट देने से बढ़ सकता है एटमी वॉर का खतरा। रूस अपने एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को करेगा और भी मजबूत। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा अवाक्स विमान जंग में साबित होंगे गेम चेंजर। क्रास्नोपोल में रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर बमबारी की। यूक्रेनी सैनिकों पर दागे के बाद कई गोले। यूक्रेन का मॉस्को पर अलग अलग वक्त में 5 बार ड्रोन अटैक हुआ। मॉस्को के मेयर का दावा, सभी ड्रोन हमले नाकाम। 1 साल और बढ़ा नाटो महासचिव स्टॉल्टनबर्ग का कार्यकाल। स्टॉल्टनबर्ग का ट्वीट कार्यकाल बढ़ने के फैसले से सम्मानित महसूस कर रहा। SCO समिट में पुतिन ने पश्चिमी देशों की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा पश्चिमी बैन के खिलाफ खड़ा होगा मॉस्को। यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहा है पश्चिम। दिमित्री मेदवेदेव का दावा, इस साल रूसी सेना में 1,85,000 नए सैनिकों की भर्ती हुई है। युद्ध के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का निराशाजनक बयान। कहा डिफेंस सिस्टम कम होने की वजह से रूस के हवाई हमलों को रोक पाना असंभव। डोनबास में यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने रूस के सैन्य बेस को घेरकर भीषण गोलीबारी की। यूक्रेनी फोर्स के हमले में पीछे हटी रशियन आर्मी।
रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने ज़ापोरिज़िया में मचाई तबाही। K-52 हेलीकॉप्टर से रूस ने यूक्रेनी ठिकानों को उड़ाया। नेटो में यूक्रेन को शामिल करने के लिए लिथुआनिया ने वकालत की है। 11 और 12 जुलाई को होने वाली बैठक में यूक्रेन खुद को नेटो में शामिल करने का डाल रहा है दबाव। रूस के खिलाफ यूक्रेन जंग में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एंट्री। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा, यूक्रेन के प्लान की सभी जानकारी CIA को है। पोलैंड की किलर ब्रिगेड को नेटो समिट के दौरान लिथुआनिया में किया जाएगा तैनात। फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन फ्लीट से मजबूत होगी नेटो समिट। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की पश्चिमी देशों को धमकी। कहा, रूस का विरोध बंद नहीं किया तो न्यूक्लियर सर्वनाश भी संभव है। रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक 7 लाख बच्चे यतीम। मॉस्को के शरणार्थी कैंपों में युद्धग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को ठहराने के लिए खास इंतजाम। पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों को 50,000 करोड़ की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना में 50 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आदिवासियों में पैठ बढ़ाने में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। SC/ST समुदाय के 180 प्रतिनिधि होंगे शामिल। तीस्ता सीतलवाड़ मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। 1 जुलाई को कोर्ट ने तीस्ता की गिरफ्तारी पर 1 हफ्ते की लगाई थी रोक। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दांव। तेलंगाना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी सोनिया गांधी। 5 गारंटियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 6 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और MP में बदले जाएंगे अध्यक्ष।